ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनंत धाम की धामेश्वर भगवान शिशुआनंद जी परमाराध्य श्री गुरु चरणों में ये सेवक नमन कर रहा हूँ। अमृत धारा इस पावन कार्यक्रम को आप सभी को ये सेवक स्वागत कर रहा हूँ। भगवत गीता पूरे विश्व में एक ऐसा शास्त्र है जो हर एक जीवन के साथ जुड़ा हुआ तो है ही, परंतु इनके साथ अगर इनमें आप देखें तो जितने भी शास्त्रों हैं, जितने भी पुराणों हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये पूरे का पूरा निचोड़ इसमें समाया है। अगर जिंदगी में हमारी जितने आयु है, हमें पता नहीं है कि हम कितने दिन तक इस संसार में यहाँ पर टिकेंगे, परंतु हमारी आयु की सीमा की रेखा जितनी लंबी हो, लेकिन हमारी साथ उतनी शक्तियां नहीं है और कभी भी नहीं होगा कि पूरे के पूरे विश्व में जितने भी आज तक जितने भी ग्रंथ लिखा चुका है, हर एक धर्म में, हर एक मत में, हर एक पंथ में शास्त्रों का तो पहाड़ जैसा है। गुरुजी बोलते हैं एक एक समय इस जग में, पूरे विश्व में इतना ग्रंथ लिखा हुआ है, अगर एक जगह पे इसको इकट्ठा कर दिया जाए तो भारत का क्या हिमालय पहाड़ है, वो हिमालय से भी ज्यादा ग्रंथ का पहाड़ ऊंचाई हो जाएगा। तो हमारी इतनी लंबी आयु है क्या, जिनके कारण हम उस सबको पढ़ सके, सबको अंदाजा लगा सके, सबको रट सके, सबका निचोड़ को जीवन में उतार सके? संभव है? नहीं हो सकता। इसलिए हमारे साथ जो भगवत गीता है, भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है, ये शास्त्रों का निचोड़ है, सभी शास्त्रों का निचोड़। वेद कहे, उपनिषदों कहे, चिकित्सा शास्त्र कहे, मनोविज्ञान की शास्त्र कहे, खेतीबाड़ी की बात बोले, या माने किसी भी तरह का हमारे भोजन पान से लेकर हर एक तरह, हर एक जीवन का हर एक पहलू को ये स्पर्श किया है। इसलिए भगवत गीता सर्वशास्त्रमयी गीता, ऐसा आचार्यों सभी का मानना है। सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता सर्वशास्त्रमयी है। सर्ववेदमयो मनु, सर्ववेदमय मनुशास्त्र है। सर्वदेवमयो हरि ही, हरि के अंदर सभी देवताओं की वास है। और सर्वतीर्थमयी गंगा, भगवत पावनी गंगा के अंदर सभी तीर्थों का वहाँ पे फल मिलता है, ऐसा मानना हमारा, हम सभी का पूर्वाचार्यों ने ऐसे हमें शिक्षा दी है। तो आज एक इसी संदर्भ में ये सेवक आप लोग को इतना ही बताना चाहूँगा, भगवत गीता के आप रटे एक श्लोक अगर पाठ करें अर्थ के साथ, ज़्यादा ना हो चलेगा, कोई उसमें कोई कष्ट नहीं है, हानि नहीं है, उसमें कोई पाप हमारे साथ जुड़ के नहीं आ जाएगा। और पहले से भी ये सेवक आप लोग को बता चुका हूं कि भगवत गीता के धर्मशास्त्र है ही नहीं, ये मानवीय संविधान है। हम जीवन की तौर पे कैसे भोजन करें, कैसे व्यवहार करें, कैसे कर्म करें, कैसे विचार करें, कैसा भाव जिंदगी के तौर पर रखें, ये पूरे का पूरा विस्तीर्ण और सरल, ये दोनों है। दोनों ढंग से भगवत गीता की पृष्ठ में हमें लाभ हो सकता है। इसलिए सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, सर्वोपनिषदो गावो। आप हर एक उपनिषदों को, वेदों को पढ़ नहीं सकते हैं, परंतु उसका निचोड़ देखेंगे तो इन्हीं में है। आप देखें शास्त्रों का व्याख्यान, आत्मा परमात्मा की बारे में हो, कर्म ज्ञान की बारे में हो, या कर्म संन्यास की बारे में हो, किसी भी पहलू पर आप चर्चा करें, भगवत गीता सशक्त और दृढ़ता के साथ ये सारे विषयों के ऊपर अपनी
प्रमुखता दिए हैं। और आप अगर भोजन पान के ऊपर देखें, तीनों प्रकार की भोजन की व्यवस्था 17वां अध्याय में श्रद्धात्र विभाग योग में देखेंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों भोजन की सीमाएं। वहां पे किसी भोजन का नाम नहीं है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीतिर विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सत्विक प्रिया। अर्थात जो रसीला है, हम उसको अर्थ करते हैं हमारी देश की तरह। अगर हमारी गीता ग्रंथ को कोई जापानीज अगर अर्थ करे तो रसीला वो अपनी देश के हिसाब से करेगा। यहाँ पर किसी भोजन का नाम नहीं है, लेकिन जो हमारे शरीर के लिए, ये हमारे मानसिक विचार के लिए, क्योंकि भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं होती है, भोजन का असर मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा गहरा होता है। इसलिए भोजन हम इसलिए हमें ग्रहण करें कि ताकि हमें मानसिक संतुलन रहे, क्योंकि हमारी भोजन ही हमारी व्यवहार का एक दूसरा रूप है। अगर हमारा भोजन सात्विक है तो हमारा व्यवहार भी सात्विक जैसा आएगा, विचार भी उसी तरह की आएगी। ये शास्त्रीय माने नियम रखा गया है संसार में। इसलिए आप भोजन पान के बारे में हो, सामाजिक विधि व्यवस्था के बारे में किसी भी प्रबंध हो, सर्वशास्त्रमयी गीता सभी शास्त्रों का आधार है, निचोड़ है। और एक एक समय तो ऐसा लगता है माने ऐसे पंथ भी संसार में निकले हुए हैं, मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं। भगवत गीता की एक एक श्लोक नहीं, श्लोकांश, श्लोक का एक एक भाग को लेकर आज एक एक मत, एक एक पंथ आज पैदा हुआ है। मेरे विचार में तो नहीं आ रहा, ये सेवक के विचार में नहीं आ रहा है। अगर एक एक शब्द को लेकर एक एक पंथ आज निकल चुका है तो वो अपने आप भी ढोंग रच रहे हैं। हम भी एक पंथ है भाई, समा जाएगा एक एक। शायद ये सेवक की दृष्टि से आज भी उतनी कोई पंथ की धारा ना हो जिनके सिद्धांत, जिनके विचार गीता में ना हो। चाहे बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, ये पूरे के पूरे सिद्धांतों के पूरे बारे में सेवक बोल रहा हूं। कामनाओं की विनाश जब हो जाती है तो दुख की विनाश हो जाती है, गौतम बुद्ध ने बोले। तो ये इसका मूलाधार सूत्र रूप में तो गीता में लिखा गया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये स्थित प्रज्ञ लक्षण का उदाहरण है। मन में सभी कामनाओं जब नष्ट हो जाता है तो जीवन में स्थित प्रज्ञ, एक अच्छे स्वभाव, एक अच्छा भाव पैदा हो जाता है। और हम अच्छे आदमी तब बन सकते हैं जब हमारी इच्छाओं पूर्ति नष्ट हो जाता है। तो इच्छाओं की पूर्ति कब नष्ट होते हैं? शायद इस संसार में ऐसा कोई आदमी है क्या जिनका पास इच्छा ना हो, कामना ना हो? ऐसे आदमी ही नहीं है। तो हम यथार्थ जो कामनाएं हैं, जो इच्छा यथार्थ है, हम उसकी कामना करें। जो अयथार्थ है, जो हमारे लिए उचित नहीं है, अनुचित कामना जीवन कभी ना करें। परंतु ये यथार्थ है, वो यथार्थ कामना हमें करना होगा, उन्हें निपटाना होगा। वो कामना का पूर्ति के लिए हमें पूरे दम से, पूरे जोश के साथ हम काम करना होगा। इसलिए गौतम बुद्ध ने बोल दिए तो वो के पंथ निकल चुका, लेकिन मूलाधार गीता है। अहिंसा परमो धर्म है, ये उपनिषद में भी लिखा गया है। और दैवार्षु संपद विभाग योग में आप अहिंसा, समता, तुष्टि, स्तपो, दानम, यशो यशः भवन्ति भाव भूतानम मत्त एव पृथक विधा। जैन संप्रदाय की बात बोले तो मूल सिद्धांत गीता में है। और सिख धर्म जो है, गुरु परंपरा की बात, ये तुमस्य पूज्यस्य गुरुर गर्यान, ये पूरे के पूरे सभी सिद्धांतों, ये सेवक अंत में इतने ही बोलने के लिए इच्छुक रहेगा आप सबसे, आज तक जितने भी पंथ निकल चुके हैं सभी का मूलाधार भगवत गीता है। ऐसा कोई शास्त्र इस जग में नहीं है जो शास्त्र का सिद्धांत गीता में ना हो। इसलिए सर्वशास्त्रमयी गीता शास्त्रों का निचोड़ है। ये सेवक वही विनती आप सबसे ही, आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा कि भगवत गीता की एक श्लोक अर्थ के साथ पाठ करें और जीवन में सभी शास्त्रों का निचोड़ को इकट्ठा करें और आनंद ही आनंद समाएगा।
प्रभु तो अपने पास आएंगे, लेकिन आप हर दिन अपने आप में एक आनंद जैसा भाव महसूस करेंगे, और वो आनंद साधारण नहीं है, दिव्य आनंद है, प्रभु की आनंद है। और उसी आनंद में ही आपका हरेक समस्या का समाधान, हरेक दुख का निदान और हरेक स्थिति का समाधान वहीं पे मिलेगा। आज यहीं पे विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।